और यहाँ जितने भी हमारी जो देवी देवताओं हैं 40 उपाड़ा का, उसका ये समागम स्थल है। कहने का मतलब है ये महाकुंभ है, आदिवासियों का महाकुंभ है। हम लोग काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, वास्तविकता की हम लोग पूजा करते हैं। और इसलिए हमारा धर्मशास्त्र प्रकृति है। सरना धर्म कोड को लेकर कितनी उम्मीद है, कानूनन कब तक लागू हो पाएगा, उम्मीद कितनी? सरकार दे या ना दे, हम लोग अपनी आस्था से विचलित नहीं होंगे। अब जो हो गया सो हो गया। अब हम लोग अपनी संस्कृति को, सभ्यता को समझ गए हैं। जो मुड़मा स्थल है वहाँ पर, और उसमें जो स्तंभ है, शक्ति स्तंभ, उसमें साल के वृक्ष का जो खंभा है उसका इस्तेमाल किया गया है। उसकी कोई खास वजह है? साल के बारे में कहा गया है 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, फिर भी नहीं सड़ा, है ना। तो वो माने जल्दी सड़ता नहीं है और युगों युगों तक वो रहता है। नमस्कार, इस वक्त हम झारखंड के ऐतिहासिक मुड़मा मेला में मौजूद हैं और हमारे साथ बैठे हैं सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा, और हम इनसे मुड़मा मेला के इतिहास को लेकर, सरना धर्म को लेकर और जो आदिवासी संस्कृति सभ्यता में मुड़मा मेला का क्या योगदान है उस बारे में बातचीत करेंगे। बंधन तिग्गा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपको भी हमारे इस जत्रा में आए इसके लिए बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद और शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मुड़मा मेला का इतिहास क्या है, क्यों ये मेला मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है? देश का इस जत्रा को मनाने का तो हम जो सुनते आए हैं कि जो लोक कथा या हमारे जो लोकगीत के में और हमारे पूर्वजों का जो लोग कहते थे कि वे 6वीं शताब्दी से पहले से ही हमारा जो जत्रा की जो परंपरा है, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम लोग जत्रा मनाते आए हैं। लेकिन यहाँ खासकर मुड़मा में जो ये पहाड़ा यात्रा लगता है, यहाँ जब हम सिंधु घाटी से चले थे और हमारे लोग जब रोहतासगढ़ में भी थे, और उस समय से हमारे लोगों का यहाँ आगमन होता है और उरांव और मुंडाओं का यहाँ मिलन होता है। तो ये उरांव और मुंडाओं का मिलन के याद के रूप में, और 40 पाढ़ा के प्रमुख केंद्र है हमारा जो पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का प्रमुख केंद्र, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। और यहाँ जितने भी हमारी जो देवी देवताओं हैं 40 उपाड़ा का, उसका ये समागम स्थल है। कहने का मतलब है ये महाकुंभ है, आदिवासियों का महाकुंभ है, और इसलिए इसका विशेष महत्व है। मुड़मा मेला आदिवासियों के संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण में किस तरह से मदद करता है और किस तरह से उसके विकास में और योगदान देता है? देखिए, यहाँ ये पाढ़ा का मतलब ही होता है पाती डहरे नु एक ना, परदना डहरे नु एक ना, पत्तारना डहरे नु एक ना। पाढ़ा जो 3 अक्षर से जो एक शब्द बना है, तो पाती डहरे नु एक ना। जिस तरह से हमारा माने पूरा समाज पाती डहरे मतलब एक लाइन में चलना, पाती डहरे मतलब एक साथ चलना, जैसे फौज चलता है उस तरह से एक रास्ते पर चलना। पत्तरना डहरे मतलब विश्वास के रास्ते पर, आस्था के रास्ते पर चल के विकास हो सकता है। और परदना डहरे नु होना, ये पाढ़ा का मतलब है पाती डहरे नु होना, परदना डहरे नु होना, पत्तरना डहरे नु। पत्तरना का मतलब विश्वास के रास्ते पर, आस्था के रास्ते पर चल के विकास हो सकता है। और परदना डहरे नु मतलब विकास के रास्ते पर ही, माने परदना माने विकास करना, विकास के रास्ते पर ले जाना। तो पाढ़ा जो है हमारे लोगों को विकास के रास्ते पर ले जाता है, विश्वास के रास्ते पर ले जाता है। और माने एक लय में, एक सुर में, एक ताल में, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को, चाहे कहते हैं कि बाना दिम पाड़ना एकना दिम तोकना, इसका मतलब है कि चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है। यही है पाढ़ा का हमारा पूरा अवस्था का जो आकार है, माने इसमें सब समाहित है। जो मुड़मा स्थल है वहाँ पर, और उसमें जो स्तंभ है, शक्ति स्तंभ, उसमें साल के वृक्ष का जो खंभा है उसका इस्तेमाल किया गया है। उसकी कोई खास वजह है, उसका कोई खास उद्देश्य, संदेश है? देखिए, जब भी कोई भी युद्ध विराम होता है ना, तब देखेंगे कि बंदूक उल्टा गाड़ दिया जाता है। आप दिल्ली के जो क्या उसको बोलते हैं, वहाँ पर जो इंडिया गेट है उसके आगे में जो बंदूक जो वहाँ रखा गया है, उसी तरह का यहाँ पर उरांव और मुंडाओं का सांस्कृतिक युद्ध हुआ था, एक साथ मिलन जो हुआ था। और यहाँ पर साल के वृक्ष को जो मोटा है उसको माने उल्टा गाड़ दिया गया था, माने एक संधि के रूप में। तो इसीलिए उसका, और कहते हैं कि साल के बारे में कहा गया है 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, फिर भी नहीं सड़ा,
है ना, तो वो माने जल्दी सड़ता नहीं है और युगों युगों तक वो रहता है। और इसलिए साल वृक्ष को ही विशेषकर हमारे लोग माने आराध्य देव के रूप में भी मानते हैं, करम वृक्ष को भी मानते हैं। आदिवासी जो समाज है, जनजातीय समाज है, और झारखंड के संदर्भ में पूछूंगा, कहते हैं कि संक्रमण हो रहा है, बाहरी प्रभाव है और एक जद्दोजहद चल रही है संस्कृति के बीच में, आधुनिकता के बीच में। बतौर धर्मगुरु आप कितना चुनौतीपूर्ण या कितना सकारात्मक या नकारात्मक मानते हैं? ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये हम सबों के लिए भी आधुनिक युग में, और जैसे हमारे लोग जो यूरोपीय संस्कृति की ओर जो ढल रहे थे, हमारा अब 31 साल हो गया मैं इस आदिवासी सरना समाज के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ। इस सरना समाज में हमारा सचमुच में एक चैलेंज है। और अब धीरे धीरे जो पढ़े लिखे लोग कुछ समय था कि इससे दूर जा रहे थे, लेकिन अब लोग अपने मूल जड़ की और अपनी संस्कृति की ओर लोग वापस आ रहे हैं, और एक दिन अपनी संस्कृति को समझेंगे और अपने मूल जड़ पर रहेंगे लोग। एक बहुत ज़रूरी सवाल ये भी है बंधन तिग्गा जी कि धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा इशू है, उसे एक चुनौती के तौर पर आदिवासी समाज देख रहा है। और आदिवासी समाज की एक लंबी समय से चली आ रही मांग सरना धर्म कोड का, इसको लेकर राजनीतिक दलों पर, जो भी पार्टी सरकार में है या विपक्ष में है, उस पर कितना आप लोग यकीन कर पा रहे हैं उनके वादों पर, और जो धर्मांतरण का इशू है उसको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? धर्मांतरण तो हमारे लिए चुनौती है ही, लेकिन मैं इसको ये मानता हूँ कि जब तक हमारा समाज अवेयरनेस नहीं होगा, जब तक हमारे समाज में जागरूकता नहीं होगा, और यही चीज़ मैं 31 साल से काम कर रहा हूँ। और आज जो ये स्वरूप इस जत्रा को देख रहे हैं, ये इतनी भीड़ यहाँ पर 30 साल पहले मैं भी आता था, जब छोटा था तो मैंने खाली रहता था, एक आध दो झूला लगते थे, लकड़ी के झूला, और थोड़े बहुत मिठाई के दुकान हुआ करते थे, कुछ ईख के दुकान, और एक दो पाढ़ा खोड़ा आते थे। मतलब एक तरह से ये समझिए कि इतना विराट इसका जो स्वरूप है वो खत्म हो गया था। लेकिन पता नहीं मुझे कहाँ से ये आत्मज्ञान आया, और मुझे लगा कि संस्कृति, इस धरोहर को बचाना चाहिए। और मैं 31 साल में इसको पूरे देश और पूरे विश्व में, इसको विश्व के मानचित्र में मैंने ले आया। मेरा 31 साल का मेहनत है कि आप कल देखेंगे इसका विराट स्वरूप देखेंगे, जो पूरे 40 पाढ़ा का देवी देवताओं का जो महाकुंभ लगता है, जो मिलन जो होता है, वो कल आपको दिखेगा। और इसलिए अब एक चुनौती और चैलेंज के रूप में मैंने धर्मांतरण को स्वीकार किया है कि हमारे लोगों को जब तक हम अवेयरनेस नहीं करेंगे, लोग धर्मांतरण करेंगे। और लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा और अपने मूल जड़ की ओर जब हम लोग बताते हैं, तो लोग अब रुक रहे हैं और समझ रहे हैं। और जो ईसाई बन गए हैं, अन्य धर्मों में भी चले गए हैं, वो लोग भी अब समझ लेंगे कि वास्तव में हमारा धर्म जो है शाश्वत है, हमारा धर्म आपरूपी है, हमारा धर्म भूमिपुट है। हम जिस सरना माँ की पूजा करते हैं वो स्वयंभू है, उसका जन्म और मृत्यु कोई नहीं बता सकता है। प्रकृति से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई ईश्वर नहीं, इसलिए हम प्रकृति की पूजा करते हैं। और इसलिए अब इन बातों को सुन के हमारे लोग अब अपने सभ्यता की मैंने रुक रहे हैं, और अब उसका स्वरूप आप देख रहे इस जत्रा में। सरना धर्म कोड को लेकर कितनी उम्मीद है? कानूनन कब तक लागू हो पाएगा, उम्मीद कितनी? सरकार दे या ना दे, हम लोग अपनी आस्था से विचलित नहीं होंगे। अब जो हो गया सो हो गया। अब हम लोग अपनी संस्कृति को, सभ्यता को समझ गए हैं, और इसके बगैर मैंने यही हमारा मूल्य है। जब तक हम अपने सांस्कृतिक मूल्य को नहीं समझेंगे, हमारे इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ लिख के जब तक सांस्कृतिक, जैसे मैं दूसरे धर्म के लोगों को मैं कह सकता हूँ अपने सांस्कृतिक मूल्य को लोग समझते हैं, और हमारे लोग अपने सांस्कृतिक मूल्य को नहीं समझे हैं, जिसका करके सांस्कृतिक मूल्य ही हमें संस्कार सिखाती है। संस्कार में ही हमारा दर्शन जीवन दर्शन है। और इसलिए हम अपने सांस्कृतिक मूल्य को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमने बीड़ा उठाया है, और सरकार को हम दबाव बनाएंगे कि हमारा जो धर्म है, हम जिस धर्म को भी मानते हैं, भारत देश में हमारा जो धारा 25 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत सभी धर्मों का सम्मान है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, और इसलिए सरकार को देना ही होगा, हमारी मान्यता उनको देना ही होगा। धन्यवाद पूरी बातचीत जी, जोहार। ये थे सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा, और उन्होंने आदिवासी संस्कृति के बचाव के लिए, संरक्षण के लिए, सरना धर्म कोड के लिए और उसको लेकर जो उम्मीदें हैं उसको लेकर बहुत विस्तृत और बेहतरीन ढंग से बताया। ये भी बताया कि मुड़मा मेला का इतिहास क्या है। हमें इजाज़त दीजिए सहयोगी संजय के साथ, मैं सूरज, मांडर, रांची। thefollowup.in, like, share and subscribe.
www.thefollowup.in